India's position on the veto remains consistent and clear. All 5 permanent members have used the veto to achieve their respective political ends. The veto as a matter of principle should be abolished. Lastly, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. No amount of misinformation, rhetoric or propaganda from any country can change that fact. तो दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया है जो वो हमेशा से करता आया है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई, जिस पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। प्रतीक माथुर सेड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वर, आर एंड विल ऑलवेज बी अ इंटीग्रल एंड inalienable part of India. No amount of misinformation by any other country can change that fact. मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। किसी भी देश की गलत सूचना, बयानबाजी या प्रचार द्वारा इस फैक्ट को बदला नहीं जा सकता। पाकिस्तान लगातार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता है, भले ही उन बैठकों में एजेंडा और चर्चा का विषय कुछ भी हो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्टिकल 370 को खत्म करना उसका इंटरनल मैटर है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की, जो वीटो पावर पर निकल कर आ रही है। दरअसल इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 68वीं पूर्ण बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है। यूएनजीए की इस बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सलाहकार प्रतीक माथुर ने कहा कि सभी 5 स्थायी सदस्यों ने पिछले 75 वर्षों में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में वीटो का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में हमारे अफ्रीकी भाइयों ने आईजीएन में बार बार कहा है कि वीटो को सैद्धांतिक रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आईजीएन यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे उन देशों का ग्रुप है जो यूएनएससी में रिफॉर्म्स चाहते हैं। प्रतीक माथुर ने आगे कहा कि वीटो का उपयोग करने का विशेषाधिकार केवल 5 सदस्य राज्यों में किया गया है, और जैसा कि हमारे अफ्रीकी भाइयों ने कहा है, यह राज्यों की सोवरेनिटी और इक्वलिटी के खिलाफ जाता है और केवल सेकंड वर्ल्ड वार की मानसिकता को कायम रखता है। आगे प्रतीक माथुर ने कहा कि मतदान के अधिकार के संदर्भ में या तो सभी देशों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए या फिर नए मेंबर्स को भी वीटो पावर दिया जाना चाहिए। नए मेंबर्स को वीटो देने से यूएनएससी की प्रभावशीलता पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, वीटो का प्रयोग राजनीतिक विचारों से प्रेरित है, नैतिक दायित्वों से नहीं, और जब तक यह मौजूद है तब तक परमानेंट मेंबर्स इसका ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। प्रतीक माथुर सेड दैट इंडिया हैज कमिटेड टू सपोर्टिंग एनी इनिशिएटिव दैट जेन्युइनली फर्दर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीविंग मीनिंगफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ द ग्लोबल मल्टीलेटरल आर्किटेक्चर। मतलब भारत वैश्विक बहुपक्षीय वास्तुकला के प्रमुख तत्वों के सार्थक और व्यापक सुधार को प्राप्त करने के उद्देश्य को वास्तव में आगे बढ़ाने वाली किसी भी पहल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।